उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसेड़ी में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। कहते हैं वहाँ एक औरत अकेली रहती थी। नाम था श्यामा। उलझे बाल और आंखें ऐसी कि देखो तो जैसे दिल थम जाए। इस हवेली के आसपास कोई क्यों नहीं जाता है दादी? मैंने तो वहाँ एक औरत को भी रहते देखा है, फिर भी सब मना करते हैं कि उधर मत जाओ। ऐसा क्यों? बस मेरे बच्चे, जब लोग मना करे तो हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए ना। अच्छे बच्चे वही कहलाते हैं जो बड़ों की बात माने। लेकिन दादी, सब तो ये भी कहते हैं ना कि बिना वजह जाने कभी किसी चीज को मत मानो। दादी हंसने लग जाती हैं, फिर बोलती हैं, कितना सयाना हो गया है, तू भी ऐसी बातें बनाना कहाँ से सीखा है तूने? बंटी एक बार फिर जिद करता है। बताओ ना दादी, क्या है उधर? ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन लोगों ने बताया कि श्यामा की जवानी में उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत आई थी। माँ, बाप, 2 बहनें और 1 भाई सब मर गए और श्यामा किसी तरह बच गई। पर लोगों का कहना था वो बची नहीं थी, कुछ और बन चुकी थी। कुछ और मतलब दादी? कभी कभी रात को हवेली से अजीब सी रोशनी निकलती है, औरतों के चीखने की आवाजें आती हैं, पर गांव वालों ने डर के मारे कभी शिकायत नहीं की। एक बात जरूर थी जिसने श्यामा को परेशान किया, वो अगली सुबह लापता हो गया है, इसलिए वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। अब क्या पता एक बार जाने के बाद कभी घर आने को ही ना मिले। ये तो बहुत खतरनाक है, अब तो मैं भी वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मेरा अच्छा बेटा मेरी सारी बात मानता है। फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई। हवेली के बाहर एक चमचमाती कार आई। अंदर से उतरा एक विदेशी आदमी, मिस्टर जैक डेविडसन। आप यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ काम से आया हूँ। आप कौन हैं? मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और भारतीय लोक कथाओं और चुड़ैलों पर रिसर्च कर रहा हूँ। सुना है यहाँ लोग किसी को चुड़ैल बोलते हैं, मुझे उसी से मिलना है। चलिए, मैं आपको श्यामा के पास ले चलता हूँ। विमल जैक को दूर से ही श्यामा का घर दिखा देता है और जाने लग जाता है। तुम नहीं चलोगे? नहीं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। आपको भी मैं मना ही करूँगा वहाँ जाने से। ओह नो, मैं चला जाऊँगा। जैक वहाँ श्यामा के पास जाता है और फिर ठीक ठाक वापस आ जाता है, जिसको देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। उसने आपको जाने कैसे दिया? मुझे ही नहीं जाने दिया, बल्कि अब वो भी जाएगी मेरे साथ। सारे गांव वाले इस बात को सुन एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और सब आपस में सोचते हैं कि ये अंग्रेज कहीं पागल तो नहीं हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जैक ने उनसे दावा किया, मैं श्यामा से मिला तो पता चला श्यामा कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक जीवित साधारण महिला है, और मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, कि आखिर कोई इससे क्यों डरता होगा। गांव वाले पहले तो चौंके, लेकिन जैक बहुत पैसे वाला था। उसने श्यामा से बात की और सबसे हैरानी की बात ये हुई कि श्यामा तुरंत तैयार हो गई, जबकि उसका कोई लेना देना भी नहीं था पैसे से, क्योंकि श्यामा तो अकेले ही रहा करती थी। लेकिन गांव वालों का विश्वास था कि वो एक चुड़ैल है। तो क्या तुम उसको हमेशा के लिए लेकर जा रहे हो अपने साथ? हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ खुद जाना चाहती है अपने मन से, लेकिन हमेशा के लिए या नहीं उसका नहीं पता है मुझे। गांव वालों को जैसे डर से राहत मिली हो, किसी ने नहीं रोका। सबने कहा, अच्छा है विदेश जाए, वहाँ के लोगों का खून पिए और हमें जिंदा छोड़ दे। यह तो बहुत खुशी की बात है, ले जाओ उसको जल्दी से यहाँ से, ले जाओ। अगली ही सुबह जैक आया और श्यामा को अपने साथ ले गया। गांव में खुशी की लहर फैल गई और अब कोई भी उस हवेली के पास आता जाता था। श्यामा अब अमेरिका के ब्रुकलिन में जैक के साथ थी। उसके लिए खास अपार्टमेंट किराए पर लिया गया। अब श्यामा के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में जुट गई थी। उन्हें लगा था श्यामा इतनी भी अजीब नहीं होगी। चलो कैमरा ऑन करो, हमें रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन किया, कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती। माइक्रोफोन से चीखने की आवाजें आती। जैक ने इसे मनोवैज्ञानिक भ्रम माना। श्यामा दिन में शांत मौन रहती, लेकिन रात में उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती और उसकी जुबान पर अजीब मंत्र। ये कैसे हो सकता है? पहले तो सब सही चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? कहीं वो गांव वाले सही तो नहीं बोल रहे थे? लेकिन ये वहाँ तो एक आम औरत जैसी थी और दिन में भी एक साधारण लग रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क की गलियों में बेरहम हत्याएं शुरू हो गईं। ज्योतिष विशेषज्ञ ने डरते हुए बताया, ये सब क्या हो रहा है? अब तक सब कुछ सही चल रहा था मेरे साथ यहाँ, लेकिन अचानक ही ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है? वो जो औरत तुम्हारे साथ आई है, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। उसकी वजह से कैसे?
ये औरत मात्र चुड़ैल नहीं है, ये परदेशी आत्मा बन गई है जिसे अब कोई सीमा नहीं रोक सकती। जैक भागते हुए श्यामा के पास गया, लेकिन अब श्यामा वहाँ नहीं थी। श्यामा ने वहाँ एक नया रूप ले लिया। उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया और उसने खास हेयर स्पा और हर्बल क्लिनिक खोला जहाँ अमीर महिलाएं आती थी। श्यामा और शेरा बाल काटते काटते उनके सिर की खाल उतारने लगी और किसी मंत्र के साथ खून से अपनी आंखें धोती। मैं इनका सारा खून पी लूंगी, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। यहाँ तो और भी खूबसूरत चीजें हैं, मैं दुनिया पर छा जाऊंगी। जैक तब तक ये मान चुका था कि उसने अमेरिका में शैतान को बुला लिया है। मैं तो बस डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। अमेरिका की पुलिस ने पता करने की बहुत कोशिश तो की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आखिर में उन्होंने हार मान ली। लेकिन जैक को भारत में एक बाबा का नाम याद आया, तांत्रिक कपालनाथ। हमें शायद बस अब वही बचा सकते हैं। पूरा गांव उन्हीं की वजह से सलामत थे। बस जितनी जल्दी हो हमें उन्हें यहाँ बुलाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। कपालनाथ को विशेष वीजा पर बुलाया गया। वो आए, अपने साथ लाए एक चांदी का त्रिशूल, गंगा जल और एक खास ताबीज जिसमें भैरव तंत्र था। ये बात श्यामा तक पहुंची तो वो बौखला गई और जोर जोर से हंसने लगी, जैसे वो पागल हो गई हो। फिर हंसते हुए बोली, तांत्रिक विदेश में, मैं अब वैश्विक आत्मा हूँ। तुम सब मेरे अधीन हो। मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब उस देश की नहीं, विदेश में आई चुड़ैल हूँ और हमेशा यहीं रहूंगी। कुछ दिनों बाद कपालनाथ न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। उन्हें उनका कमरा दिखाया जाता है जहां वो अपने तंत्र शुरू कर देते हैं और उस रात न्यूयॉर्क की बिजली गुल हो जाती है। भूकंप जैसा कंपन होने लगता है और आसमान लाल हो जाता है। लगता है बाबा के तंत्र का असर हो रहा है। बस वो चुड़ैल बाबा के पास आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैक के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसको लगता है अब सब पहले जैसा हो जाएगा और लोग खुशी से रहने लगेंगे। लेकिन श्यामा के पास एक अंतिम शक्ति थी, विदेशी आत्माओं की सेना, जिन्होंने वहाँ आत्महत्या की थी या जिनका अंत नहीं हो पाया था। मैं भी देखती हूँ अब तू मुझे कैसे हरा पाएगा तांत्रिक। अगर तेरे पास शक्तियाँ हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। दोनों बहुत ताकतवर थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं था और इस धुएं में लिपटी श्यामा हवा में उड़ी। लेकिन तांत्रिक उस चुड़ैल से नहीं डरा। तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तांत्रिक ने भैरव तंत्र का जाप शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ वैसे वैसे श्यामा की त्वचा पिघलने लगी। तांत्रिक मुस्कुराया और श्यामा गिरने ही लगी थी। लेकिन तभी श्यामा ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने जैक को अपने वश में कर लिया और उसके शरीर में घुस गई। ये इसने क्या कर दिया? अब जैक को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन मनुष्य की भलाई के लिए मुझे ये करना ही होगा। अब जैक बोल रहा था पर आवाज थी श्यामा की। अब मैं किसी शरीर में सीमित नहीं, मैं हर उस इंसान में हूँ जिसने मुझे देखा। कपालनाथ ने जैक के शरीर को जला दिया। सबको लगा कि अब चुड़ैल खत्म हो गई। चलिए, अब वो चुड़ैल मुक्त हो चुकी है, आप सब आजाद हुए। जैक की मृत्यु का अफसोस है मुझे। लेकिन कुछ महीनों बाद न्यूयॉर्क के एक ब्यूटी स्कूल में एक नई टीचर आई। नाम था मिस डार्लिंग शेरा। बाल काले और त्वचा अजीब सी सफेद। और जिसने भी उसका अपमान किया, अगली सुबह उसकी आंखें नहीं खुलती। बुराई की कोई सीमा नहीं होती। वो पासपोर्ट नहीं मांगती, वीजा नहीं देखती। वो जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है। और अगर वो एक बार विदेश गई तो अब दुनिया के हर कोने में उसका डर है।